दे। और एक चीज मैं और बताता हूं और उसके बाद मैं अपनी बात मुकम्मल करूंगा इंशाअल्लाह। इस इदारे में रहते हुए आप अपने असातिज़ा की कदर कर लें, अपने असातिज़ा का एहतराम कर लें। याद रखें, जो दुआएं आप अपने असातिज़ा से इस वक्त हासिल कर लेंगे उनके नताइज आप अपनी मौत तक देखेंगे और मौत के बाद भी इंशाअल्लाह देखेंगे। मैं फख्र के तौर पर नहीं बल्कि तहदीस बिन नेमत के तौर पर यह बात बताता हूं, सिर्फ इसलिए कि आपको इस बात पर तरगीब दिलाऊं कि अपने असातिज़ा की कदर किस तरह करनी चाहिए। जब मैं नदवतुल उलमा में पढ़ता था तो हजरत मौलाना सईदुर रहमान अल आज़मी दामत बरकातुहुमुल आलिया मुहतमिम दारुल उलूम नदवतुल उलमा के घंटे में अक्सर मैं इस चीज की कोशिश करता था कि मैं ऐसी जगह पर बैठ जाऊं कि हजरत जब किताब पढ़ाकर उठें और बाहर की तरफ जाएं तो हजरत को जूते मैं पहनाऊं। लिहाजा बाज तलबा के दरमियान मुसाबका होता था कि कौन दरवाजे के करीब बैठ रहा है। मैं वक्त से पहले आता था, वहां बैठ जाता था और यह सिलसिला पूरे साल रहा। जब उनकी क्लास होती, उनका दर्जा लगता, मैं उन्हें जूते पहनाता। हजरत ने पूरे साल कुछ नहीं कहा। साल के आखिर में जब मैं फारिग हो रहा था, हजरत ने यह जुमला कहा कि आपने मुझे जूते पहनाने की जिम्मेदारी आपने ही ले ली है। मैं दुआ करता हूं अल्लाह आपके जरिए से इस दीन का इल्म मशरिक व मगरिब में फैलाएगा। मैं समझता हूं कि ये जो कुछ भी काम कल हुआ ये मेरे असातिज़ा किराम की दुआओं का नतीजा है। मेरा इसमें कोई दखल नहीं, कोई भी दखल नहीं। मैंने बस एक चीज की पाबंदी की कि मैं अपने असातिज़ा की बातें मानता था। अगर वो कहते थे कि बाहर ना जाओ तो मैं नहीं जाता था। अगर वो कहते थे कि इस वक्त पढ़ो तो मैं पढ़ता था। मैंने इतना ही किया है। ये उन हजरात की दुआओं का नतीजा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिससे जो चाहे काम ले ले। ये वाकया मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि आप हजरात जिस कीमती लम्हे से इस वक्त गुजर रहे हैं इसकी कदर हकीकी माने में आपको उस वक्त होगी जब आप इस इदारे से फारिग होकर निकल जाएंगे। लेकिन कबल इसके कि बहुत देर हो जाए, हम और आप इस लम्हे को और इस नेमत की कदर कर लें